और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल में। जैसा कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, अगर एंड ऑफ एक्सरसाइज या मिसलिनियस एक्सरसाइज को छोड़ दिया जाए तो लास्ट एक्सरसाइज सेट है 2.6, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कुछ लाइनों को ड्रॉ करना बताया गया है, तो वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ पहले बेसिक बातें बता दूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। कोई भी लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होंगे। एक मिनट। हाँ, कोई भी अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको हमेशा से 2 पॉइंट चाहिए होंगे वो लाइन ड्रॉ करने के लिए। कितने पॉइंटों की आवश्यकता पड़ती है हमें? 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट कैसे कि अगर एक पॉइंट और दूसरा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा 2 पॉइंट की आवश्यकता हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए पड़ती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जैसे जो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। एक मिनट। ठीक है, तो मान लो पहले जैसे पहला पार्ट है, पहले हमको दे रखा है y बराबर 4x। तो इस चीज़ को अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। मैं स्टाइल थोड़ी सी अलग करता हूँ। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में आप एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y, और हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ लेट कर लो, x की एक वैल्यू मान लो 1, तो आप देखोगे बेटा y आएगा 4 इंटू 1 कितना 4। तो x अगर 1 है तो y कितना 4। ऐसे ही अनदर पॉइंट आप क्या लोगे? x अगर 2 है तो y कितना आएगा? 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8 आएगा। ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। चलो x को मैं 0 मान लेता हूँ। तो अगर आप इसको चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा पॉइंट को। अगला पॉइंट आप अगर x लोगे, अगर अगला पॉइंट आप x लोगे, x बराबर 0, तो y आपका आएगा 4 इंटू 0। 4 इंटू 0 0, तो यहाँ 0। तो 2 पॉइंट मिल गए हमको, 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट हमारा आ गया है 1,4, मतलब अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, एक ए पॉइंट में बोल रहा हूँ 1,4, और एक बी पॉइंट है आपका 0,0। तो ये 2 पॉइंट से मैं लाइन बना दूंगा। चलिए, तो ये 2 पॉइंट से अब लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको नंबरिंग पता ही होगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ऐसी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4। ये पीछे आप देख लेना एक बार। अब मुझको चाहिए एक, तो सबसे पहले मैं यहाँ कलर, पेन का कलर चेंज करता हूँ। मानो मेरी लाइन ये कलर की होगी, और थोड़ी सी यहाँ सेटिंग चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है 1,4 पे, तो मैं 1 पे जाऊँगा और 4 पे जाऊँगा, तो ये मेरा एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट मेरा बनेगा 0,0 पे ये। तो जो मेरी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई बनेगी। ये अभी थोड़ी लाइन सही नहीं बनी है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। अब मेरे पास स्केल नहीं है, पर अगर आप स्केल से बनाओगे तो अभी भी मेरा थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है। रुको, मैं एक ट्राई और करता हूँ। हाँ, मान लो ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनेगी ये लाइन। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 4x लाइन बन गई। अब इसी तरीके से अगर आपको लाइन बनानी है y इक्वल टू 2x, तो मैं फिर से एक दूसरे तरीके इसी चीज़ को मैं बताता हूँ आपके पास। सॉरी, यहाँ से वो सिलेक्ट कहाँ गया वो पॉइंट? हाँ, अगर आपको सेकंड बार करना है y इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आप यहाँ लिखेंगे यहाँ आप लिखेंगे x और यहाँ y। तो क्या है, आप x कोई भी पॉइंट मान लो, लेट x बराबर 0, तो y कितना आएगा कि y 2x है, तो y बराबर 2 इंटू 0 0। तो x अगर 0 है तो y कितना आएगा?
0। फिर लेट x बराबर कितना लोगे 1, तो y कितना आएगा 2x, तो 2 इंटू 1, तो आप यहाँ लिया 1 और यहाँ 2, तो 2 पॉइंट मिल गए। अब ये जो लाइन बनेगी आपकी 0,0 और 1,2 पे बनेगी। मतलब इस लाइन का अगर मैं कलर दूसरा चूज़ करूँ तो एक पॉइंट मेरा आएगा 0,0 पे और दूसरा 1,2 पे। तो जो ये लाइन है वो मेरी इस तरीके से बनेगी। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ताकि मेरी लाइन में, और इसको मैं करेक्ट कर दूँगा अभी। तो ये मेरी लाइन बन गई दूसरी। अगर मैं इस लाइन की बात करूँगा, पहले ये है मेरी y इक्वल टू 4x, ये है मेरी y इक्वल टू 2x। ऐसी मेरी तीसरी लाइन y इक्वल टू x को मैं और बना देता हूँ। इसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। y बराबर x, तो अगेन आप एक टेबल बनाओगे जिसमें आप x और y बनाओगे। x को अगर 0 लेते हो तो y 0 आएगा, x को 1 तो y 1। कैसे? लेट x बराबर 1, तो y कितना आएगा, y और x तो बराबर है 1, x को 0 लिया तो y कितना आएगा 0 आ जाएगा। पॉइंट हमको मिल गए 0,0 1,1। तो इसमें मैं कलर चेंज कर दूँ आपको समझाने के लिए। एक पॉइंट तो आपका यहीं हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट 1,1। तो जो इसकी लाइन है ये आपकी लाइन बनेगी, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दो, ये ऐसी पास होगी, ये लाइन बनेगी। और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ, ये होगी। तो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x है। तो आप देख रहे हो कि ये मैंने तीनों लाइनें बना दी। तो इस तरीके से ये तीनों लाइनें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। और इसके ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, तीनों लाइनें बना दी। अब मैं इसमें एक पार्ट और ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो। ड्रॉ द सेट ऑफ फोर्थ वाला बना देता हूँ मैं। फोर्थ थोड़ा सा अलग है, बाकी फिर आप इसी तरीके से आगे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 की ओर से चलते हैं। इसमें कह रहा है y बराबर 3x माइनस 1, y बराबर 3x, y बराबर 3x प्लस 1। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले सबके पॉइंट अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब मैं पॉइंट लेता नहीं हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ। इस टेबल आप बनाओगे 3। थोड़ी सी मेहनत आपको, थोड़ा ये हाई फाई क्वेश्चन थोड़ा समझने में खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। x y 2 पॉइंट, x y 2 पॉइंट, x y 2 पॉइंट। अब सोचो अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ x को 0 रखा, 3 इंटू 0 0 और -1 बचेगी। अगर मैं x को 1 रख दूँ तो y कितना आएगा। x को 1 रखा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 1 हो गया। अब ये मैंने यहाँ से किया, मैं इससे करूँगा। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा 3। अगर मैं x को 0 रख देता हूँ, 0 1 2 3 आपका जो मर्जी हो वो पॉइंट आप ले सकते हो। मैंने x को यहाँ 0 लिया तो y कितना आएगा, y आपका 0 हो जाएगा। ठीक है सर, इस वाले में देखते हैं। x को सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा 0 1 आ जाएगा। x को मैं 1 लेता हूँ तो y 1 लेता हूँ तो 3 1 4, x को मैंने 1 लिया, y 4 आया। अब इसको बनाना है जी, साहब बना देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो क्या था ये लॉक स्क्रीन, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट कर देगा। फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट हो जाएगी। पॉइंट आपको पता है, सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ जिससे थोड़ी सी समस्या कम हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। अब क्या करो बेटा, ये तीनों लाइनें ड्रॉ करनी। सबसे पहले इस वाली को ड्रॉ करता हूँ मैं लेफ़्ट साइड में। पॉइंट देखता हूँ कौन कौन से हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पहला पॉइंट है, इसको पहला कलर लेता हूँ, मानो ये वाले कलर की। 0, -1, 0, -1, ये पॉइंट आया। और दूसरा है 1,2, 1,2। तो ये लाइन बनेगी, इसको ड्रॉ कर दो। इसको ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूँ।
ये कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। ये आपकी हो गई पहली वाली लाइन, यानी ये वाली। अब मैं दूसरा कर अब मैं ड्रॉ करूँगा y इक्वल टू 3x। इसका पॉइंट एक 0,0 से होगा, और दूसरा पॉइंट आपका आएगा, दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा बेटा, 1,3 ये पॉइंट। तो ये आपकी इसी की पैरेलल ऐसी निकलेगी। अच्छा, ये पैरेलल वाला मैंने दबाया नहीं था क्या, एक मिनट, ये सेलेक्ट किया, ये और जो एक लास्ट लाइन है, अच्छा पॉइंट बड़े कर लेता हूँ, ये 0,1, तीसरी लास्ट आखिरी 0,1 यहाँ से निकलेगी, और 1,4 ये यहाँ से। अच्छा, आप देखो एक एक शिफ्ट होती चली गई है। तो इस तीसरी लाइन को मैं थोड़ा सा पहले तो जूम करूँगा, इसको लाइन पे सिलेक्ट करूँगा है, और कलर चेंज कर दूँगा, रेड कलर बनाता हूँ। तो ये आपकी बनेगी इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसको मैं सिलेक्ट करके ये, तो अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो ये बीच वाली लाइन है, ये जो लास्ट में ये है y इक्वल टू 3x माइनस 1, जो इधर है ये आपकी 3x प्लस 1, और जो सेंटर में है ये है 3x। इस तरीके से आपकी ये तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, एक ख़ास बात देखो कि तीनों लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, मतलब ये बड़ी क्लास में आप समझोगे, पर थोड़ा बहुत आइडिया ले पाओ, क्योंकि यह 3x था, यहाँ भी 3x था, यहाँ भी 3x था, तो इनका स्लोप अभी है नहीं यहाँ पे सिलेबस में। पर ऐसा मान लो अभी के आसान शब्दों में कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, बस एक का शिफ्ट है, ये 1 जो है ना, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है आपको, एक्चुअली y डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। y बराबर 1 है, इसमें नहीं है 0, इसमें -1। तो एक लाइन देखो ये यहाँ से पास हो रही है 0 वाली, जिसमें y एक में जिसमें +1 है, ये ऊपर है, -1 है इसमें, ये क्यों x को 0 करो y की वैल्यू 1 आती है। तो इस तरीके से तीनों लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। ऐसे ही आप पाँचवीं लाइन ड्रॉ कर लोगे, और सारे यही होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपको x और y के पॉइंट्स निकाल लें, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट निकालें। इस तरीके से आप एक्सरसाइज सेट 2.6 के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं एक एक में नहीं जा रहा हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। स्टिल आपको लगता है तो मैं और या तो इसके सॉल्यूशन दे दूँगा, या फिर कमेंट आप करेंगे तो फिर मैं एक आध क्वेश्चन और बता दूंगा जो आपको लगेगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।